बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज हमारे किचन कुकिंग टाइम में मज़ेदार और बहुत ही स्पेशल केक बनने जा रहा है। और वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने एंड तक लाजमी देखना। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल पर जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो और मज़े मज़े की रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि हार्ड वाला केक हमने बनाया है। तो आपने ये नहीं समझना कि मेरा दिल इस तरह का है बना हुआ है, ये जल गया, बिल्कुल भी नहीं जला माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपने इसको एंड तक लाजमी देखना है। और जिस तरह हमने इसका बाईपास करना है वो भी आपने देखना है, कैसे करना है, क्या कैसे बनाना है, हमने क्या क्या चीज़ें डालनी है इसके अंदर, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, और कैसे ये इस तरह स्पंजी और इस तरह नरम और सॉफ्ट केक बनेगा और खूबसूरत बनेगा, मज़ेदार बनेगा। दो तरह का है ये, आप ना समझना कि ये एक जला हुआ है, जला हुआ बिल्कुल भी नहीं है। आपको एंड पे पता चलेगा कि ये कैसे हमने बनाया। तो जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने मोल्ड ले लिया है। आपने भी ऐसे ही करना है कि मोल्ड ज़रूर लेना है। इसको हमने सबसे पहले इसको ना ऑयल लगा के अच्छी तरह ग्रीस कर लेना है ऑयल के साथ। और ये सबसे पहला काम होता है जब भी हम कोई बेकिंग करते हैं। तो बेकिंग के लिए सबसे पहला काम ये होता है कि उसके मोल्ड को अच्छी तरह तैयार कर लिया जाए। अगर आपके पास नहीं है ना, तो आप स्टील का, सिल्वर का कोई भी बर्तन ले सकते हैं। मैंने बटर पेपर रख लिया है। और मैं रिकमेंड करूंगी आपको कि आपने ज़रूर लेना है मोल्ड। मोल्ड के अंदर ही केक ज़्यादा अच्छा बनता है, वैसे जल जाता है, ये मैं आपको बता दूं क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ ना, मुझे पता है। तो मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये 350 का आता है, तो इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा। दिल वाला मैंने ले लिया। मैंने कहा दिल के अंदर हम बहुत ही अच्छा सा केक बनाएंगे, दिल वाला केक बनाएंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप ये ना समझना कि ये मेरा दिल जल गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जला नहीं है, बहुत ही अच्छा बना है, बहुत मज़े का बना है। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, एंड तक देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि मेरा केक दिल वाला कैसा बना है। तो देखें, इसको ना अच्छे से ग्रीस कर लिया मैंने। 2 बटर पेपर लगाए हैं इसी तरह के काट के। तो चलें एक बर्तन ले लेते हैं और उसके अंदर खुला सा बर्तन लेके उसके अंदर 2 अंडे डाल लेते हैं। 2 अंडे डालेंगे इसके अंदर। 2 अंडों के साथ ये केक बनने जा रहा है, बहुत ही मज़े का बनेगा। और इस ब्लैक क्यों है, इसके अंदर हमने क्या चीज़ डाली है, कोई कलर डाला है, क्या हुआ है, इसको ऐसे क्यों हो गया है, तो वो आपने एंड पे आपको जाके पता चलेगा। अच्छी तरह बीट करेंगे हैंड बीटर के साथ। मेरे पास बीटर दूसरा नहीं है, इलेक्ट्रिक बीटर होता ना, तो उसके साथ मज़े का बनता, बहुत ही अच्छा बनता। वो ज़रूर होना चाहिए जब कोई बेकिंग करे ना, बेकिंग के लिए तो ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। मोल्ड भी होना चाहिए, बटर पेपर भी होना चाहिए, और उसके साथ उसके अच्छा, मैं चीनी डाल देती हूँ इसके अंदर। हाफ कप पीसी हुई चीनी मैंने घर में पीस के इसको छान लिया है, हाफ कप डालेंगे। तो मेजरमेंट में साथ साथ आपको दिखाती जाती हूँ, बताती भी जाती हूँ। कुकिंग ऑयल डाल देंगे 1/4 कप, यानी कि 1 कप लेके भर के उसके ना 4 हिस्से कर लें। एक हिस्सा छोड़ दें, 3 हिस्से डालें, 1/4 कप हो जाएगा। तो आगे दूध डाल देंगे, आधा कप दूध आपने लाजमी डालना है, आधा कप। इससे आपका केक जो है ना वो बहुत ही नरम बनेगा। और जिस तरह मैं बना रही हूँ ना, 1 मिनट में बनकर तैयार होगा। वनीला एसेंस डाल देंगे, चंद कतरे डालेंगे, 3 से 4, इतने, इसके ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो साथ साथ मैं आपको बताती भी जाती हूँ ना, चीज़ें लिखी हुई भी हैं मैंने। तो बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून डालेंगे। मेरे पास ये हाफ टेबल स्पून का स्पून है, तो मैं 2 इसलिए डाल रही हूँ। कोको पाउडर डाल देंगे ये भर भर के 3 टेबल स्पून। अच्छा, इसको मिक्स कर लेंगे, ये तीनों चीज़ों, मैदा और ये चीज़ें मिक्स करेंगे ना जब। अच्छा, तो मैदा मैंने कितना लिया है, हाफ कप लिया है। तो आपने भी पौना कप लिया है मैदा। मैदा मैंने पौना कप लिया है। बस ये चीज़ें डालेंगे इसके अंदर, इसको छान लेंगे। आधा मैंने छान लिया है, आधा मैं बाद में छानूंगी। अगर इस तरह बनाएंगे ना तो आपकी बेकिंग कभी भी ख़राब नहीं होगी, पहली दफ़ा ही आपकी बेकिंग अच्छी हो जाएगी। क्योंकि बेकिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और सीखने में। और जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें घर में फ़ारग बैठी रहती हैं, इस तरह की प्रैक्टिस करती रहें और अपने बच्चों को अपने हाथ की बनी हुई चीज़ खिलाएंगी ना, तो बड़ा मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छी बेकिंग हो जाएगी। क्योंकि मुझे तो बहुत शौक है। अच्छा, ये हमारा केक कोको पाउडर डालने से ना इस तरह का कलर हो गया है, इस तरह का बहुत ही अच्छा कलर हो गया है। तो मैंने सोचा, आप सोच रहे होंगे कि ये जल गया, जला बिल्कुल भी नहीं है।
अच्छा, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दूसरी दफ़ा मैंने मैदा डाल लिया, मिक्स करके सारी चीज़ें जो थी ना, बस फोल्ड करेंगे एक ही साइड पे, एक ही डायरेक्शन रखनी है आपने, आपने इसको चेंज नहीं करना। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये ना सोचना कि मेरा केक जल गया, बस आपने जला नहीं है, ये कोको पाउडर की वजह से ब्लैक कलर हो गया है, इसका चॉकलेट जैसा कलर हो गया है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना है। तो वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें चैनल पर, अगर पहले ही बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से प्यार होगा और मेरे लिए एक इनाम होगा और मेरा अच्छा काम करने को दिन करेगा, और मैं आपके लिए बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाऊँगी, बहुत अच्छी-अच्छी रेसिपी लेकर आऊँगी और बहुत ही आसान होगी, कम बजट होंगी और बहुत ही अच्छी लगेंगी आपको। चलें जी, ये तैयार हो गया, बस 1 मिनट लगेगा, ये 1 मिनट में हमारा केक रेडी हो जाएगा। 1 मिनट की रेसिपी है, देखें मोल्ड के अंदर डाल देंगे, मोल्ड लाजमी होना चाहिए आपके पास। अगर दूसरी चीज़ कोई बर्तन लेंगे ना तो उसके अंदर आपके केक का जलने का डर होता है, उसको बहुत ही एहतियात के साथ हमने करना होता है। हीट कितनी रखनी है, आग को कितना रखना है। जब मोल्ड होगा ना, मोल्ड के अंदर आपका केक कभी भी नहीं जलेगा। ये ख़ास ट्रिक होती है एक, इसके अंदर केक को बेक करने के लिए, बेकिंग की चीज़ों में ना ये ख़ास ट्रिक होती है, तो आपने लाजमी इसको फॉलो करना है। अच्छा, कढ़ाई मैंने ले ली है, इसको मैंने 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया और ये 30 मिनट रखेंगे हम इसके अंदर। मीडियम और लो के दरमियान होनी चाहिए आग। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें झटपट से हमारा केक बनकर रेडी होगा। कितना अच्छा, कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। अच्छा, देखते हैं, और स्टिक देखें हमने डाली है तो बहुत ही अच्छी तरीके से साफ शफाफ बाहरने के लिए। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केक कितना अच्छा बन गया है, मेरा दिल कितना अच्छा बन गया है माशाल्लाह। देखें कितना नरम सॉफ्ट सॉफ्ट बनाया है। हाँ जी, तो इसको निकालते हैं, डिश आउट करते हैं, दिखाते हैं आपको। नीचे से भी बिल्कुल भी नहीं जला, ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा बना है। बस इस तरह करेंगे, ऊपर रख के तो बस इसको निकाल लेंगे। आपने भी मेरे तरीके से बनाना है केक, तो आपका केक बहुत ही अच्छा बनेगा। दिल खुश हो जाएगा देख के। जब अच्छी चीज़ बनती है ना, कोई अच्छी रेसिपी बनती है ना, तो माशाल्लाह दिल खुश हो जाता है। और अपने बच्चों के लिए तो ख़ास तौर पर इस तरह की चीज़ें बनानी चाहिए। बाज़ार से लेके तो खा ही लेते हैं और कौन-सा पेट भर जाता है उनके साथ। ये तो एक फ़ारग होता है कि बंदा बस फ़ारग लेटा रहे और बाज़ार से बनी-बनाई चीज़ें खाए। तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे शौक है बेकिंग करने का, तो मैंने सोचा मैं करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेकिंग बहुत अच्छी हो गई है। खाना तो वैसे हर कोई बना ही लेता है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से बनाना जो होता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई अच्छे तरीके से बनाए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल जला नहीं है, ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा, बहुत ही नरम, बहुत ही सॉफ्ट है, अंदर से भी इतना ही है जैसे ऊपर से नज़र आ रहा है। तो देखें कितना अच्छा बन गया, देख के मुँह में पानी आ रहा है ना। किस-किस के मुँह में पानी आया है कमेंट में मुझे बताइएगा। और कमेंट करने में कंजूसी ना किया करें, लाइक करने में तो बिल्कुल भी ना किया करें, क्योंकि ये ना आप मुझे ऐसा लगता है जब कोई लाइक नहीं करता ना वीडियो देख के, तो इस तरह का भी आपका दिल ना अंदर से तो नहीं कि आपको कोई जलन महसूस तो नहीं हो रही मेरी वीडियो देख के, तो जलते तो नहीं है, तो आप जले ना, आप मेरी वीडियो देखें प्लीज़। आप अच्छे कमेंट किया करें, उल्टे सीधे कमेंट ना किया करें, क्योंकि अच्छे कमेंट करेंगे तो मेरे दिल से आप लोगों के लिए अच्छी दुआ निकलेगी। अच्छी दुआ अल्लाह पाक ज़रूर कबूल करता है, और अल्लाह पाक सब बहन-भाइयों को कामयाब करे और बहुत ज़्यादा अच्छा-अच्छा खाना बनाने की और बेकिंग करने की आपको हिम्मत दे। तो मैंने बहुत अच्छी बेकिंग की, बहुत अच्छी लगी, तो इस केक को मैं बिल्कुल भी काटूँगी नहीं, मैं बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊँगी, क्योंकि ये ना मेरे बच्चों ने बनवाया है। स्कूल में कोई फंक्शन है, कोई पार्टी वगैरह है, तो वहाँ जाके वो कटिंग करेंगे। मुझे बिल्कुल भी परमिशन नहीं है इसको कटिंग करने की, ये मैं आपको नहीं दिखा सकती। मैंने इसके साथ का दूसरा केक बना लिया, बस सिर्फ़ कोको पाउडर नहीं डाला, देखें वो कितना अच्छा है। आप सोच रहे होंगे ना कि मेरा दिल जला नहीं है, बिल्कुल अच्छा बन गया है। कितना अच्छा, कितना स्पंजी और कितना नरम सॉफ्ट है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह आपने भी अपना दिल जलाना नहीं है और मुझे लाइक कर दिया करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई चार्जेस वगैरह नहीं आते। मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है और मैं खुश हो जाती हूँ, बस ये इतनी बात है। आप देख लेते हैं और लाइक नहीं करते, तो चलें आपकी मर्ज़ी है, नहीं करनी तो आपको जैसे अच्छा लगता है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेकिंग बहुत अच्छी हो गई है, बहुत अच्छा बन गया है। तो आपने मेरे तरीके से बेकिंग करनी है, आपने मोल्ड ले लेना है और बटर पेपर लेना है, तो आपका केक भी ऐसा ही बनेगा और इसी तरह आपने बनाना है, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो देखें कितना अच्छा बन गया है। और ये दूसरा केक मैंने वैसे इसी तरह बनाया और ये मैंने काट लिया, काट के आपको दिखा दिया ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि कैसा बना है अंदर से। बस ये आज की मेरी छोटी सी वीडियो इतनी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपना और अपने प्यारों का, अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना, और मुझे लाज़मी कमेंट बॉक्स में जाके बताना कि आज की मेरी बेकिंग की और केक की रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।